दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया होस्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है, चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में। 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे 1,70,000 से ज़्यादा आपको पद देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके लिए जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। इसी बीच जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर, चाहे वो सीटेट पास हैं या फिर सीटेट फेल हैं, उन सभी को बिहार सरकार के माध्यम से नियमावली में ये दिया गया था कि बिहार का निवासी होना चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर कई बार ऐसी भर्तियों के विज्ञापन निकाले गए जिसके अंदर बिहार के निवासी को लेकर कोई भी समस्या नहीं थी या फिर वहाँ का निवास नहीं मांगा गया था। और जब मामले कोर्ट में गए तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी करने के लिए आवेदन करने का मौका मिला। अब ऐसे ही बिहार सरकार के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुआ था, मैंने उसी समय पे आप सभी को जानकारी दी थी कि अभ्यर्थियों के माध्यम से बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर जो बिहार का निवासी मांगा गया है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जाएगा, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी की पूरी यहाँ पे जो फाइल है वो तैयार की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अधिवक्ताओं के बारे में, उन सभी तक यहाँ पे इस फाइल को रखा गया है कि बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो 1,70,000 से ज़्यादा पद हैं उसमें सभी राज्यों को मौका मिलना चाहिए, साथ ही साथ सभी राज्यों को आवेदन करने का मौका मिले। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से ब्रीफिंग करना शुरू कर दी गई है अलग अलग अधिवक्ताओं को लेकर, जिससे कि न्यायालय के अंदर मजबूती से अपना पक्ष रखा जा सके और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके अंदर अभ्यर्थियों को सफलता मिले। छात्रों के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और याचिका के अंदर जो मांग होगी वो यही होगी कि यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिले, क्योंकि वो पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। सीटेट इसीलिए करवाया जाता है जब बिहार के अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के अभ्यर्थी क्यों आवेदन नहीं कर सकते, उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 लाख के आसपास, और इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती इतिहास में कभी ना देखने के लिए मिली है और ना ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। क्या आप चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिलना चाहिए? मेरा मानना तो यही है कि सभी अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिले, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भंडारा होता है, तो बाहरी राज्यों के अंदर ऐसा क्यों? जल्द इसको लेकर याचिका कोर्ट में दाखिल की जाएगी और जल्दी इसको लेकर पहली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूंगा। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन हो या फिर विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाना या फिर अपने जनप्रतिनिधियों तक जाना या फिर ट्विटर वार के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना।
हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री, इसके अलावा सीएम योगी के आवास का घेराव भी देखने के लिए मिला था। लेकिन मजा तो तभी आता है जब सरकार के ऊपर छात्र दबाव बना पाते हैं। हाल ही में जब धरना प्रदर्शन हुआ तब भी ऐसा देखने के लिए मिला। इससे पहले पिछली बार भी जब धरना प्रदर्शन हुए थे तब भी सरकार को बैकफुट पर डाल दिया था। एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्र चाहते थे वही देखने के लिए मिला। अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा टेट सीटेट पास करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की बातों को लेकर तो लगातार सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए। जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक छात्र कहता है कि योगी जी आप मुख्यमंत्री हैं, बीटीसी वालों के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे योगी जी के माध्यम से बीटीसी का नाम बदलकर डीलेट कर दिया गया। अब छात्रों का कहना है 2023 के अंदर वैकेंसी का क्या होगा, तो योगी जी कहते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, अगर नाम बदलवाना है तो बदलवा लीजिए। जैसे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नाम सुपर टीटी हो गया। इसी प्रकार अभ्यर्थियों के माध्यम से अलग अलग जो ट्वीट हैं वो देखने के लिए मिले। आज का जो ट्विटर अभियान था वो आप सभी को पहले नंबर पे देखने के लिए मिला। हर अभ्यर्थी की एक ही ख्वाहिश थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का ट्विटर वार शुरू करने से पहले कि हमारा मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंड होना चाहिए, और वैसा ही शाम आते आते आप सभी को देखने के लिए मिला। हालांकि 1 घंटे के अंदर ही 40-45 हज़ार ट्वीट हो गए थे। बाद में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है। सभी छात्र चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो, लेकिन ट्विटर वार के समय पर एक साथ नहीं हो पाते हैं। यही दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के छात्रों का। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए आज 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट देखने के लिए मिले, और साथ ही साथ सबसे बड़ी मांग ये थी कि हमारा जो मुद्दा है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, वो देखने के लिए भी मिला। ये एक बड़ी जीत है छात्रों की, क्योंकि कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए इस प्रकार के आपको ट्विटर वार करने पड़ेंगे बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर, जो कि आपके मुद्दे पहले नंबर पर ट्रेंड हो सकें, जिससे कि आपको सफलता मिले और सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे। आज का ट्विटर वार निश्चित तौर पर छात्रों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। बेशक 1 लाख ही ट्वीट देखने के लिए मिले, लेकिन आसपास के राज्यों से शिक्षक भर्ती आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां क्यों नहीं आ रही? ये सही समय है आप सरकार से जवाब मांगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एकेडमिक मेरिट के बारे में, जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया है, साथ ही जूनियर भर्ती को लेकर जारी नोटिस को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एकेडमिक मेरिट को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही घमासान देखने के लिए मिलता है। जो पुराने समय के छात्र हैं वो आज के समय के साथ कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं कम एकेडमिक की वजह से। अगर किसी भर्ती में एकेडमिक जोड़ लिया जाता है तो ऐसे में एक भर्ती देखने के लिए मिलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली जूनियर असिस्टेंट को लेकर। अब इसके संबंध में यूपीएससी के माध्यम से 5 जून 2023 को एक नया आदेश जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। इस भर्ती के अंदर जो प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा वो क्या क्या होगा, साथ ही किस तरीके से आप सभी का जो पदों पर चयन किया जाएगा, और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर एकेडमिक को लेकर बदलाव की बात की जा रही थी और उसमें बदलाव कर दिया गया है। एकेडमिक को ख़त्म कर दिया गया है जूनियर असिस्टेंट भर्ती के अंदर से। इसको लेकर छात्रों में निश्चित तौर पर खुशी है जो पुराने समय के थे, क्योंकि पहले क्या होता था इसके अंदर जब एकेडमिक जोड़ी जाती थी तो पुराने समय के अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ता था और एकेडमिक के चलते उनको नुकसान होता था। लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम के अंदर यहाँ पर एकेडमिक को ख़त्म करते हुए जो ऋणात्मक अंक है उसको जोड़ा गया है। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी गलती करेगा सिर्फ उसका ही नुकसान होगा। अब यहाँ पे ओपन कंपटीशन हो गया है, जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसी का चयन होगा। एकेडमिक के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।